नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुज शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम कारक की शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं। कारक आपको समझाने वाले हैं कि कारक किसे कहते हैं, क्या इनकी परिभाषा, कितने इनके भेद होते हैं, कौन से इनके चिन्ह हैं और अर्थ कैसे प्रयोग होते हैं। ये सब विश्लेषण हम इस शॉर्ट ट्रिक में करने वाले हैं। कुछ ही मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आप आज के बाद इसको नहीं भूल पाएंगे। ध्यान से देखिए और समझिए। इससे पहले एक सेशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। ठीक है, कारक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारक जानेंगे कि परिभाषा क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध प्रकट होने, यानी संज्ञा और सर्वनाम जो है, ठीक है, दो ही चीज प्रयोग करते हैं। या तो संज्ञा यानी नाम प्रयोग करते हैं, या सर्वनाम मतलब नाम की जगह पर यह वह वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो उनके साथ क्रिया का जो संबंध होता है वो कारक कहलाता है। अर्थात कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के काम को दर्शाता है। कारक क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के काम को दर्शाता है कि वह कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, परिभाषा समझ आगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के में वाक्य में क्रिया के साथ संबंध प्रकट होना कारक कहलाता है। अर्थात कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के काम को दर्शाता है कि वह क्या काम कर रहा है। जैसे श्याम ने कलम से कॉपी पर कहानी लिखी, तो ये श्याम के आगे संज्ञा आ गई। ठीक है, या तो संज्ञा यानी नाम होगा, अगर नाम नहीं होगा तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा। दो ही चीज प्रयोग होगी। ठीक है, तो ये इसका चिन्ह आगा। ठीक है, ये कौन सा कारक हो गया? कलम से, ये तृतीय कारक हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पर कहानी लिखी, कहानी क्या हो गया? लिखना क्या हो गया? कॉपी पर कहानी क्या हो जाएगी? कर्म हो जाएगा, लिखी इसकी क्रिया हो जाएगी। ये दर्शा रहा है कि कलम के माध्यम से कॉपी पर काम कर रहा है। तो ये सारे क्रियाओं का बोध हो जाएगा। सबसे मेन होता है इसमें कर्ता और क्रिया। ठीक है, कर्ता और क्रिया सबसे मेन होता है, और बीच में ये जो है संबंध कारक, जितने भी कारक है वो सब उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, आया समझ में कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ क्रिया कारक का प्रकट होना ही कारक कहलाता है। ठीक है, कि वो कर क्या रहा है। आप जानेंगे कि हिंदी कारकों का सामान्य परिचय हम आपको बताने हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक हमेशा 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अगर हम संस्कृत में इसको समझेंगे, संस्कृत में भी यही होंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति। ठीक है, तो चिन्ह इसके यही रहेंगे। कर्ता का मतलब जो करने वाला लीड रोल है, यानी संज्ञा और सर्वनाम का इसमें प्रयोग होता है, जो मुख्य इसमें है, यानी कर्ता और क्रिया का ही बोध होता है। ठीक है, तो कर्ता का चिन्ह क्या आएगा? ने। राम ने, श्याम ने, उसने। अगर राम श्याम का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा? उसने। ठीक है, वह काम करने वाला, जैसे देर का काम करने वाला, काम करने वाला जब व्यक्ति होगा। अगर हमने कहा कि राम ने काम किया तो राम तो आ गया, या हमने यह कहा कि वह काम करने वाला व्यक्ति है, तो राम की जगह पर हमने वह का प्रयोग किया। ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया, यानी जो मुख्य कार्य करने वाला है। अब कर्म की बात करते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक को इसका चिन्ह होता है, देख लीजिएगा, को ही इसका चिन्ह होता है। जिस पर काम का प्रभाव पड़े। राम पुस्तक लिखता है, तो कई बार क्या होता है कि चिन्ह अदृश्य हो जाते हैं, इनको दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये होता है। यानी काम पुस्तक लिखता है, तो पुस्तक लिखना उसका कर्म हो गया। पुस्तक को लिखता है, अगर ऐसे लिखेगा तब तो आपको चिन्ह पहचान आएगा। लेकिन कई बार चिन्ह अदृश्य होते हैं। राम पुस्तक को लिखता है या राम पुस्तक लिखता है, दोनों में कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान आए, यानी कर्ता जो कर्म कर रहा है वो कर्म कारक हो जाएगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा होता है करण कारक, यानी तृतीय विभक्ति से और द्वारा इसका चिन्ह होता है, यानी कर्ता जिसके द्वारा कार्य करता है।
जिसके द्वारा कर्ता काम करता, यानी जिसके माध्यम से, जैसे हमने कहा कि राम सब्जी के लिए बाजार जाता है, तो बाजार जाना राम का क्या कारण था कि सब्जी लाना, सब्जी अगर नहीं लानी होती तो शायद वो बाजार नहीं जाता। यानी जो माध्यम बनता है, जो जिस हमारे कार्य करने का जो उद्देश्य बनता है, माध्यम बनता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता हो, करण कारक कहलाता है तृतीय विभक्ति। ठीक है, जैसे क्या कहा, राम ने बाण से रावण को मारा, अगर बाण नहीं होता तो शायद ना मारता, तो कारण राम नहीं बना, कारण बाण बना रावण को मारने का, जो बाण उस पे लगा। ठीक है, तो जो माध्यम बनता है। तीसरा चौथा आता है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को के लिए इसका चिन्ह है, जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, संप्रदान का मतलब सामान्य भाषा में अगर आप समझेंगे कि आदान और प्रदान, आय और व्यय, यानी राम ने पुस्तक ली, राम ने श्याम से पुस्तक ली और मैंने उसको 10 रुपए दिए, ये संप्रदान हो गया। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी क्रिया कर रहा है। मैंने पढ़ने के लिए पुस्तक ली, मैंने पढ़ने के लिए मित्र से पुस्तक ली, श्याम ने पढ़ने के लिए पुस्तक ली, श्याम ने खाने के लिए फल खरीदे। तो ये खरीदना क्या हो गया, संप्रदान, यानी वो ले रहा है, ये देना भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। पांचवी विभक्ति देख लेते हैं अपादान कारक। अपादान का मतलब होता है अलगाव, बिछुड़ना, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, यानी अलग। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया। यह ऋषिकेश से हरिद्वार गया, से चिन्हाता है। तो ऋषिकेश से हरिद्वार जाने का मतलब कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, अलगाव होना, बिछुड़ना। ठीक है, तो ये अपादान कारक हो गया बिछुड़ने के अर्थ में, यानी अलग हो जाना, एक स्थान से अलग हो जाना। ठीक है, जिससे अलगाव हो, बिछुड़ना। अब आता है चतुर्थ षष्ठी विभक्ति आती है संबंध कारक। संबंध आप समझते हैं, इसमें चिन्ह आता काकी के, नानी ने, रारी रे। ठीक है, मुख्यतः ये नानी ने तो कई कई जगह आता है, लेकिन मुख्यतः दो ही है, काकी के और रारी रे। कहने का मतलब क्या है, जिसके साथ हमारा संबंध, अन्य पदों से संबंध, जिसके साथ हमारा संबंध है। काकी के, उसका, उसकी, उसके, क्या आ गया ना, उसका, उसका भाई, उसकी बहन, उसके खेत, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे खेत। जहां ऐसा लगता है मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, ठीक है, उनका। ठीक है, ये कहीं कहीं प्रयोग होती है। उसने कहा कि यानी उससे हमारा संबंध है। तो जिसके साथ हमारा संबंध है, उसका भाई, यानी उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है जिसके भाई की वो बात कर रहा है। तो जिसके साथ भी हमारा संबंध दर्शाया जाता है, वो क्या आता है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। अब आता है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में और पर। अधिकरण का मतलब होता है क्रिया का आधार, जो क्रिया वो कर रहा है उसका आधार। मैं घर पर हूं, तो घर पर मेरा अधिकार है। मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जाना मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार उस स्कूल पर जा रहा है। यानी जहां हमारा अधिकार हो जाता है, जहां हम अपने अधिकारों को बल पर कार्य करते हैं, वो अधिकरण कारक हो गया। मेरा भारत, इस भारत पर मेरा अधिकार है, बाहर का व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा भारत। या हमने कह दिया मेरा उत्तराखंड, तो हमने कह दिया ये मेरा उत्तराखंड है, यानी उत्तराखंड पर मेरा अधिकार है, उतना अन्य राज्यों का नहीं जितना मेरा है। ये मेरा घर, उस घर पर मेरा अधिक अधिकार है। मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय, मेरे खेत, मेरी जमीन, मेरे पेड़। ठीक है, तो ये अधिकरण कारक हो जाता है जहां हमारा अधिकार हो जाता है क्रिया का, जिसके साथ संबंध आधार होता है। ठीक है, लास्ट आता है इसका संबोधन कारक अष्टमी व्यक्ति, हे, अरे और भो। ये इसमें किसी को पुकारना, बुलाना हो, या खेद, पश्चाताप, दुख, ईर्ष्या या आश्चर्यचकित शब्दों का जहां प्रयोग होता है। हरे राम, बहुत बुरा हो गया, हे राम, ये कैसे हो गया। तो जैसे हे बालक इधर आ, अरे भगवान ऐसे कैसे हो गया, तो अजी सुनो जी, ये संबोधन शब्दों का प्रयोग जहां होता है संबोधन कारक आता है। इसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, कर्ता कारक के साथ इसका संबंध होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 7-8 कारक हमने आपको बताया। आशा करते हैं आप आसानी से समझ में आएंगे। आसानी से समझ आए तो प्यार से कमेंट करते हुए चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।